लेकिन कल अगर कोई मूवी या वेब सीरीज विजय माल्या पे बनती है तो क्या आप उसे भी अपना हीरो बना लोगे? क्योंकि वेब सीरीज में दिखाया ही कुछ इस तरीके से जाता है इनके कैरेक्टर को कि कोई भी इनको इजीली हीरो समझ लेगा। अभी कुछ टाइम पहले ही एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था फर्जी। फिर चाहे वो स्कैम के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, पब्लिक ये नहीं देखती, पब्लिक उसी मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास कनेक्ट कर जाती है और उसी मिडिल क्लास में खुद को अमीर बनते हुए देखती है। तो लेकिन हाँ, इन वेब सीरीज से एक बात तो हम सबको जरूर सीखनी चाहिए कि हाँ, पैसे में पावर तो है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ आपके सर पर है, और वो हाथ सिर्फ पैसे से ही खरीदा जा सकता है। लेकिन जिस दिन उस हाथ को खरीदने के लिए कोई इंसान आपसे ज्यादा पैसे दे देना, उस दिन वही हाथ आपको चांटा मारेगा घुमा के। अक्टूबर 2020 को देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक स्कैम हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज रिलीज होती है, और इस वेब सीरीज के रिलीज होने के कुछ ही दिन के अंदर वो हर्षद मेहता जिसने इतना बड़ा स्कैम किया, वो सबकी नजरों में एक हीरो बन जाता है। लोग हर्षद मेहता को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह सिर्फ हर्षद मेहता के नाम का ही डंका बजने लग जाता है। और फिर उसके भी ठीक 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 को सेम डायरेक्टर की एक और स्कैम पर एक वेब सीरीज लॉन्च होती है जो कि था स्टाम्प पेपर स्कैम, और ये स्कैम किया था अब्दुल करीम तेलगी ने। और एज एक्सपेक्टेड इस वेब सीरीज के रिलीज होने पे भी सेम वही चीज हुई जो 2020 में हर्षद मेहता स्कैम रिलीज होने पर हुई थी। लोग बाग इसे भी हीरो समझने लगे और काफी लोगों ने इसे भी अपना सोशल मीडिया पर रोल मॉडल बना दिया था। और इसमें लोगों की भी खैर क्या गलती, क्योंकि इस वेब सीरीज में इन दोनों की इमेज को कुछ क्लीन ही इस तरीके से करके दिखाया कि कोई भी अगर ये वेब सीरीज देखेगा तो ऑब्वियसली इन लोगों को हीरो ही समझेगा। देखिए, हर्षद मेहता ने देश के साथ 4000 करोड़ का स्कैम किया था और अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि 30,000 करोड़ का किया हो या 3 लाख करोड़, इससे हमारा क्या जा रहा है, सरकार का पैसा था। देखिए, फर्क बिल्कुल पड़ता है। हर्षद मेहता ने जो 4000 करोड़ का स्कैम किया था, जैसे वो एक्सपोज हुआ, पहले तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा और लाखों करोड़ों का रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। और स्कैम एक्सपोज होने के ठीक 3 महीने के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन शेयर मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। और इन सारे स्कैम्स के बारे में जब हम घर पे बैठ के न्यूज खोल के सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। देखिए, फर्क बिल्कुल पड़ता है। अब सरकार के पास कोई खुद का पैदा किया हुआ कुबेर का खजाना तो है नहीं। देश के साथ हुआ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फाइनेंशियल स्कैम, चाहे वो 1000 करोड़ का हो या 1 लाख करोड़ का, उसके जो पैसे जो सरकार को लॉस हुआ है, जो देश को लॉस हुआ है, उसका एक एक रुपया उस देश के सिटीजन्स एज अ टैक्स या इन्फ्लेशन पे करते हैं, यानी मैं और आप। हर्षद मेहता का स्कैम जब एक्सपोज हुआ तो इतने लोग बर्बाद हुए, इतने लोगों ने सुसाइड करी है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और एंड में हर्षद मेहता के साथ भी क्या हुआ, कोई हर्षद मेहता ने अपनी जिंदगी मौज में तो काटी नहीं। हाँ, 5-6 साल उसकी लाइफ के एकदम रॉयल गुजरे, ये बात तो सही है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा गया उसके बाद जेल में सड़ सड़ के मरा है हर्षद मेहता। और आप लोग इस स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हो, क्योंकि वेब सीरीज में दिखाया ही कुछ इस तरीके से जाता है इनके कैरेक्टर को कि कोई भी इनको इजीली हीरो समझ लेगा। और अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम हर्षद मेहता को इसलिए हीरो नहीं मानते कि उसने क्या किया क्या नहीं, हम लोग हर्षद मेहता को इसलिए हीरो मानते हैं कि उसने दिमाग का बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया। यार, दिमाग ला के हुआ क्या ये तो बताओ ना। एंड में तो पकड़ा गया ना, सारी मेहनत बेकार। अगर आप लोग इसी बेस पे किसी इंसान को रोल मॉडल समझते हो ना, तो भाई विजय माल्या को रोल मॉडल बना लो, क्योंकि वो बंदा देश के साथ 9000 करोड़ का स्कैम करके चला गया और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि विजय माल्या को आप में से कितने लोग हीरो मानते हैं? शायद कोई भी नहीं। लेकिन कल अगर कोई मूवी या वेब सीरीज विजय माल्या पे बनती है तो क्या आप उसे भी अपना हीरो बना लोगे? बिल्कुल मान लोगे, क्योंकि उस मूवी में विजय माल्या की इमेज को कुछ इस तरीके से क्लीन और हीरोस्टिक बनाकर दिखाया जाएगा जैसे स्कैम 1992 में हर्षद मेहता की इमेज को दिखाया गया और तेलगी स्टोरी में अब्दुल करीम तेलगी को दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं तेलगी स्टोरी के अब्दुल करीम तेलगी की। इसके बारे में बात करने से पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। जब से ये वेब सीरीज रिलीज हुई है तब से इस टाइप की क्लिप्स इंटरनेट में बहुत वायरल हो रही है।
वेब सीरीज का एक छोटा सा सीन है जहां पे अब्दुल करीम तेलगी बार में एक डांसर पर इतने पैसे उड़ा देता है कि बार में हर इंसान जो मौजूद था, हर इंसान बुरी तरीके से डर गया। इस रील का अगर आप कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो लोगों के आपको यही कमेंट मिलेंगे, औकात, पैसे की पावर। मतलब लोग इन सब चीजों को, बार में किसी लड़की पर पैसे उड़ाने को लोग बाग बहुत बढ़िया चीज समझ रहे हैं, इसको गर्व वाली चीज सोच रहे हैं कि ये पैसे की पावर है। लोग बाग कहां से कहां कंपेयर कर रहे हैं चीज को। अभी कुछ टाइम पहले ही एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था फर्जी। उसमें शाहिद कपूर नकली नोट छापकर अमीर बन जाता है और उस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद कुछ इस टाइप के मीम्स वायरल होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि ये मीम वीडियो 100% स्क्रिप्टेड होगी और इन वीडियोस को देखकर अगर कोई इंस्पायर हो भी गया तो कर भी क्या लेगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे नकली नोट छापना कोई हलवा नहीं है कि इतनी आसानी से कोई भी प्रिंटिंग मशीन में डालकर छाप दे। आप और मैं अगर ऐसा कुछ देखकर इंस्पायर हो भी गए तो हम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में कुछ है वो लोग अगर ऐसी मूवीज देखकर इंस्पायर हो गए तो। जो अब्दुल करीम तेलगी ने फेक स्टाम्प पेपर्स का स्कैम किया था, भाई स्टाम्प पेपर भी बनाना कोई हलवा नहीं था फेक। जिन जिन लोगों ने वेब सीरीज देखी है वो लोग जानते होंगे कि उस मूवी में यह बताया गया है कि जहां पे स्टाम्प पेपर्स बनते थे वहां पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, वहां पर कितना मुश्किल था स्टाम्प पेपर को चुराना। लेकिन भाई करने वाला ना, जिसने कुछ स्कैम करना है, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग बना के कुछ ना कुछ चीज कर लेता है। इस तरह के शोज या वेब सीरीज से पब्लिक ज्यादा कनेक्ट इसलिए कर जाती है क्योंकि उस मूवी में उस इंसान को एक गरीब और मिडिल क्लास दिखाया जाता है और मिडिल क्लास इंसान को अचानक से ही बहुत ऊंचाइयों पे जाते हुए दिखाया जाता है। अचानक से वो गरीब अमीर बन जाता है, फिर चाहे वो स्कैम के थ्रू हो या किसी चीज के थ्रू हो। पब्लिक ये नहीं देखती, पब्लिक उसी मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास कनेक्ट कर जाती है और उसी मिडिल क्लास में खुद को अमीर बनते हुए देखती है। लेकिन हाँ, इन वेब सीरीज से एक बात तो हम सबको जरूर सीखनी चाहिए कि हाँ, पैसे में पावर तो है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ आपके सर पर है और वो हाथ सिर्फ पैसे से ही खरीदा जा सकता है। लेकिन जिस दिन उस हाथ को खरीदने के लिए कोई इंसान आपसे ज्यादा पैसे दे देना, उस दिन वही हाथ आपको चांटा मारेगा घुमा के। हर्षद मेहता हो, अब्दुल करीम तेलगी हो या कोई भी बड़े से बड़ा फाइनेंशियल स्कैमस्टर जो कि पकड़ा गया हो, सबकी स्टोरी का एंड बिल्कुल सेम तरीके से मैच खाता है। कोई इतना बड़ा स्कैम अब्दुल करीम तेलगी या हर्षद मेहता ने अकेले ही नहीं कर दिया था। सबके साथ में बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। लेकिन जब तक पैसा बट रहा था तब तक खाया सबने, लेकिन जब फंसने का टाइम आया तो अकेले उसी इंसान को फंसाया जाता है जिसका सारा प्लान हो। तो अगर आप में से कुछ लोग भी हर्षद मेहता की स्टोरी या अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो तो एक बार इनका एंड क्या हुआ ये जरूर सोच लेना।